हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैं अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ और देखिए कितना अच्छा प्यारा कलर आया है मेहंदी का। और ये खुद से ही मैंने लगाई थी, तो दूसरे साइड में मैंने मेहंदी नहीं लगाई। तो आज सोमवार है, मैंने ना अपने स्कूल की छुट्टी कर ली, क्योंकि पहले सोमवार को और दूसरे सोमवार को मैं मंदिर नहीं जा पाई किसी कारणवश। तो मैंने सोचा चलो, मेरा सोमवार ऐसे ही छूट रहा था, सावन में सोमवार भोले जी को नहीं जा पाओ, उनके पास नहीं जल चढ़ा पाओ, तो मैंने कहा चलो आज चले जाते हैं। तो मैंने भी छुट्टी कर ली थी, हस्बैंड जी ने। और आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि कांवरियों का इतना धूम है, बहुत इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और झांकियाँ भी निकल रही थी, तो यहाँ पर देख ही सकते हो शिव और गौरा की मतलब यहाँ पर झांकी हो रही है। कितना अच्छा ये दोनों लोग हैं, वो नृत्य कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर। बहुत समय मतलब हम करीब आ गए थे यहाँ पर ना, बहुत समय पहले आ गए थे। और फिर बहुत समय तक रुके थे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में ना, प्रसाद चढ़ाने के लिए करीब 1 घंटा लाइन में लगना पड़ा था। 1 घंटे में कहीं जाकर प्रसाद मैं चढ़ा पाई थी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ थी। और नित्या तो देख ही सकते हो, माही भी हमारे साथ में थी। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ है, आप देख ही सकते हो, दूर दूर सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तीसरी सोमवारी थी, ये तीसरा सोमवार है। और चौथे सोमवार को तो और ज़्यादा रहेगी। वैसे लग रहा था ना, यहाँ पर देखिए कुछ श्री कृष्ण की और राधा की, श्री राम की, लक्ष्मण की और श्री राम की यहाँ पर कुछ छवियाँ हैं, वो प्रस्तुत की गई हैं, बनाई गई हैं, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और ये मंदिर है, वो शिव मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है, जो बिल्कुल ना हम जहाँ रहते हैं उसी में है, उसी गांव में है। तो हमने कहा चलो यहाँ पर घूम के आते हैं। फिर देखिए एक झांकी निकल चुकी, अब ये दूसरी झांकी है, वो आ गई है। एक ट्राली जा रही थी तो दूसरी ट्राली आ जा रही थी। बस फिर हम मेले से आकर सीधा घर आ गए थे। फिर हमने बनाया खाना। आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 50 पैसे की लागत में, और सिलाई से भी ज़्यादा पैसे हम इससे काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो 50 रुपए की इसमें सिर्फ लागत लगती है। आप देख ही सकते हो मेरे हाथ में जो स्क्रंची है, और जिन्हें हम बालों में, हाथों में लगा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो आप देख ही सकते हो, एक मैंने बना ली है और दूसरी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से बनाते हैं। इसका मेजरमेंट सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये मैंने एक कपड़ा लिया है, कस्टमर की जिस कलर की ड्रेस है मैंने उसी ड्रेस का ये कपड़ा कटिंग करके बनाया। कस्टमर भी खुश हो जाएगा सिर्फ 50 रुपए में, और आपको ज़्यादा भी इनकम होगी। तो पहले इसकी लेंथ है, लंबाई है, वो इसकी हम नाप लेते हैं। तो इसकी लंबाई जो मैंने ली है वो 42 मतलब 42 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। और बहुत ही ज़्यादा 42 इंच में ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। और इसकी चौड़ाई जो है वो है 3 इंच, मतलब 3 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई ली है। आपको एक बार मैं माप के दिखा देती हूँ अच्छे से। आई होप मैं आपको समझा रही हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तब आप बता देना। फिर मैंने यहाँ पर 3 इंच ली है इसकी चौड़ाई। और फिर हमें को इस तरीके से अंदर उल्टे साइड से फोल्ड करना है। इधर देख ही सकते हो आप, जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे वीडियो में मैंने क्लियर दिखाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से हम अपनी जो है वो सिलाई पूरे में लगा लेंगे। और आपको ना ज़्यादा बड़ी चाल से सिलाई नहीं लगानी, छोटी चाल से, जिससे ना सिलाई एकदम पक्की लग जाए, कच्ची सिलाई ना लगे। क्योंकि कपड़े को उल्टा करते हैं तो सिलाई अगर निकल जाएगी तो उसमें इतनी ना फिनिशिंग नहीं आती है। तो इस तरीके से हम स्क्रंची बना सकते हैं। स्क्रंची का काम है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है अभी, और सबके हाथों में ना। कल मैं मेले में गई थी ना, तो मैंने देखा था हर किसी के बालों में, हाथों में स्क्रंची ही स्क्रंची थी। और इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आप इसे मीशो से या दुकान से जाके ख़रीदेंगे ना तो ये 20 रुपए में मिलेगी। तो आप अपने कस्टमर को ना, मैं तो अब जो अनमैरिड लड़कियां हैं और जो मेरी सेम एज की हैं, तो उनको तो मैं स्क्रंची बना के दे देती हूँ। साथ में मैं उनसे 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जैसे 120 सूट का हो गया, 10 रुपए मैंने सूट के साथ स्क्रंची बना दी। सिर्फ 50 पैसे की तो लागत है, 9.5 रुपए तो हमारा उसमें बच ही रहा है। और कपड़ा तो उन्हीं का है ना, कपड़ा भी हमें खुद का ही नहीं इस्तेमाल करना है, उन्हीं की सेम ड्रेस से। तो कस्टमर भी खुश हो जाते हैं। तो मैंने ये देखिए कस्टमर की ड्रेस के लिए ही बना रही हूँ। आप इससे रिलेटेड वो हो गए, एक वो आता है जो बालों में लगाकर, वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों के आप खुला रहें। कल ना स्क्रंची जितनी थी उतनी ही बालों में लगाई हुई लड़कियां जो थी वो थी लगाई हुई। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। फिर सेफ्टी पिन लेना है, मैंने देखिए सिलाई चारों तरफ, वो सॉरी, सिलाई से मैंने इसको कर लिया है। फिर हमको इस
तरीके से इसको ना जैसे डोरी को सीधा करते हैं उस तरीके से हमको इसको भी सीधा कर लेना है। ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस बहुत कम समय लगता है और कस्टमर इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अगर छोटे छोटे काम है ये ज़्यादा समय भी नहीं लगता, ज़्यादा लागत भी नहीं आती है। और अगर आप इनको ना आप इनको करके देते हैं, थोड़ा बहुत आप इनसे इनकम भी कर लेते हैं। और दूसरा कस्टमर भी इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें आप ना कस्टमर को बना कर दे दीजिए, जैसे तरीके तरीके के लटकन डिज़ाइन हो गए जो बेकार हमारी यहाँ पर। देखिए फिर हम लास्टिक लेंगे। लास्टिक की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 7 इंच, और मेरे जैसे साइज़ होते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। तो मिडिल क्लास सॉरी नहीं, मिडिल जब हम स्क्रंची बनाते हैं बीच वाली, तो उसमें हमारी हाथ की गोलाई 7 इंच ही आ जाती है, बिल्कुल परफेक्ट रहती है। फिर देखिए इस तरीके से हमको ना, जिससे ये निकल ना जाए इसलिए मैंने सुई के पुट में इसको फाँस लिया है। तो फिर हम इस तरीके से इसमें जो है वो पूरी लास्टिक को इसके अंदर हम सेट कर देंगे, अच्छे से बिठा देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बिठा देते हैं। उसके बाद आप देखिए मैंने इसको अंदर डाल दिया। उसके बाद हमको ना जो दोनों साइड से लास्टिक के कॉर्नर पकड़ने हैं, और इस पर हमको एक सिलाई पक्की वाली बिल्कुल, जिससे ना हमारी किसी भी हालत में हमारी लास्टिक है वो नहीं खुलनी चाहिए। तो इस तरीके से हम पक्की वाली सिलाई इसमें लगा देंगे, और पक्की वाली सिलाई करीब 4 से 5 बार आप इस सिलाई को लगा दीजिए। तो यहाँ पर 4 से 5 बार मैं इसको अच्छे से पक्का कर दूँगी। और फिर आपको देखिए यहाँ पर जो दोनों साइड से कॉर्नर से कपड़े थे ना, उन कपड़ों को एक दूसरे के अंदर फोल्ड करते हुए और हल्का सा कॉर्नर को फोल्ड करते हुए इसमें हम एक सिलाई और लगा देंगे। जितने धागे निकले हुए हैं उनको हम काट देंगे, जिससे फिनिशिंग हमारी आए अच्छे से। तो बहुत कम समय लगता है और आप इससे ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। इस तरीके से जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना। और वैसे इतना सरल है, तो आप भी इस काम को अगर करना चाहते हैं, सिलाई करते हैं, तो ना सिलाई के साथ साथ जैसे हम ना कभी कभी खाली हो जाते हैं, एक्स्ट्रा जो अभी ना बंद सीज़न चल रहा है, इतनी ज़्यादा सिलाई के कपड़े हैं वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शादी सीज़न है नहीं। अभी जब राखी का सीज़न आएगा ना तब थोड़े बहुत कपड़े आएंगे, नहीं तो ज़्यादा कपड़े इस टाइम पर नहीं आते हैं। शादी होता है जब कोई बड़े फेस्टिवल होते हैं ना, तब ज़्यादा कपड़े आते हैं। तो इस फ्री टाइम को हम अपने सही इस काम में यूज़ कर सकते हैं। पायदान, ये स्क्रंची, बो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप बना सकते हैं। और फिर देख ही सकते हो इस तरीके से हम लास्टिक को पकड़कर इस तरीके से स्क्रंची को कर देंगे। तो ये देखिए ये प्यारी सी स्क्रंची हमारी बनके तैयार हो गई है। जिसे आप और ज़्यादा डेकोरेट करके बनाएंगे तो आप 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, जितना अच्छा आप इसको डेकोरेट कर पाएंगे, जितना अच्छा इसको आप बना पाएंगे, उतना अच्छा आप इससे पैसे कमा सकते हैं। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप भी इस काम को करना चाहते हैं, अगर आपकी शॉप है तो आप इस काम को ज़रूर करिए, शॉप पर अपने रख लीजिए और बेच दीजिए। अगर आपकी 10 रुपये में भी बिक रही है तब भी अच्छा है, अगर 20 वाली 15 में बिक रही है तब भी सही, क्योंकि लागत ज़्यादा नहीं है, समय भी ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है इसमें। फिर मैं बनाऊंगी यहाँ पर अम्ब्रेला फ्रॉक, और ये काफ़ी दिन का कटिंग करा हुआ रखा है, करीब इसको ना धीरे धीरे 20 से 25 दिन हो गए थे। तो मैंने कहा चलो आज इसकी ही थोड़ी बहुत, और इसी से देखिए इसी सेम कपड़े का मैंने जो अभी स्क्रंची बनाई थी, इस सेम कपड़े का है। तो कस्टमर को खुश करने के लिए हमें छोटे छोटे ना कुछ काम करके देने पड़ते हैं, जिससे कस्टमर ज़्यादा खुश हो। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर को खुश करिए, और सिलाई से भी ज़्यादा पैसे आप इसमें कमा सकते हैं, क्योंकि सिलाई में ज़्यादा समय लगेगा। अगर हमने 5 स्क्रंची बनाने में, आप अगर बनाने बैठ रहे हो 5 स्क्रंची बनाने में आपको ना सिर्फ ज़्यादा में ज़्यादा मैं आपको बताऊँ 20 मिनट लगेगा, और 20 मिनट में आपको 50 रुपये मिल जाएंगे। अगर 10 रुपये के हिसाब से आप बेचते हो तो 50 रुपये मिल जाएंगे। और अगर हम ब्लाउज, कॉटन का ब्लाउज ही अगर बनाने बैठेंगे तो 20 मिनट में ना ही उसकी कटिंग हो पाएगी, ना ही बन पाएगा, क्योंकि सूती वाला ब्लाउज बनाने में 1 घंटे का समय तो आप रख लीजिए। उसमें कटिंग भी करेंगे आप, स्टिचिंग भी करेंगे, फिर हुकाई का भी काम करना पड़ेगा आपको। तो फिर आपको 50 रुपये मिलेगा। और स्क्रंची अगर आप बनाना आता है, बनाना सीख रहे हो, तो आप सिर्फ 20 मिनट में 50 रुपये कमा सकते हो। तो वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं अम्ब्रेला फ्रॉक की है वो स्टिचिंग करूँगी, और साथ ही साथ मैंने आज आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताया। अगर आपकी स्क्रंची नहीं बिक रही है तो आप कस्टमर को, जो कस्टमर के कपड़े रेडी करें ना उसमें से ही बना दीजिए, तो आप वो ख़रीद सकते हैं, ख़रीद लेंगे। क्योंकि स्क्रंची तो आप अगर मैरिड है तो वो बालों में लगा लेंगे, अनमैरिड है तो वो हाथों में पहन लेंगी।
तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो इस तरीके से आप अपना ये काम है शुरुआत करके देखिए, कस्टमर को देकर देखिए, एक बार उनसे बोलिए कि देखिए कितनी सुंदर लगेगी। तो 10 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, कोई दौलत नहीं है। तो आप इस तरीके से उनको दे सकते हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने तो अब कस्टमर को ना हर कस्टमर को ये बना के देती हूँ और 10 रुपये उनसे ले लेती हूँ। तो इनसे मैं सिलाई से भी पैसे कमाती हूँ और इससे भी मुझे पैसे मिल ही जाते हैं जितने भी मिलते हैं। तो आप भी इस काम को करिए और फिर मुझे बताइए कि ये मेरा जो आइडिया है आपको कैसा लगा। तो आज ना इतना ज़्यादा डर और दहशत बैठा हुआ है, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा। थंबनेल में मैंने आपको ड्रोन दिखाया, आप सोचते होगे ड्रोन से ऐसी कौन सी दहशत फैली है। तो हमारे इधर ना इतना ज़्यादा ड्रोन से दहशत फैली है, अगर ड्रोन उड़ता होता है ना तो सब लोग डर की वजह से काँप जाते हैं, डर बैठ जाता है एक कि ये क्यों आया, ये किस लिए। वैसे ड्रोन को ना कुछ गलत नहीं है, ड्रोन से आपको पता ही है वीडियो शूट होता है। तो ड्रोन से वीडियो शूट करने में डर वाली क्या बात है। तो डर वाली ये बात है क्योंकि हमारे इधर ना चोरों का बहुत ज़्यादा चल रहा है, चोर आ रहे हैं और रात में ना क्या करते हैं 12 बजे के बाद में 11 बजे के करीब 3 बजे तक क्या करते हैं वो लोग ड्रोन उड़ाते हैं। पहले हर गांव में मतलब आसपास के गांव में सुना है, हमारे गांव में भी रात को उड़ रहा था कल की रात में। तो फिर इतनी दहशत हो गई सभी में, सभी लोग ना आस पड़ोस के पूरी रात बैठे रहे, कोई एक पल भी नहीं सोया। पूरी रात इतना ज़्यादा डर बैठ गया था अंदर से कि देखिए वो क्या कर रहे हैं ना, एक तो चोरी कर रहे हैं, दीवारों को ड्रोन की सहायता से देख रहे हैं कहाँ पर कौन लोग एक्टिव है, कहाँ पर कौन लोग सो रहा है। फिर उसकी हेल्प से फिर वो उनके लोगों जो जहाँ पर लग रहा है कि ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं हैं, सोए हुए हैं और जहाँ पर उनका काम हो सकता है, तो उनके घर में घुस कर ना दीवारों को काट दे रहे हैं और जितना जो कुछ भी मिल रहा है सारा कुछ चुरा के ले जा रहा है। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है ना तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मर्डर कर दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो इस वजह से ना मैं तो पूरी रात नहीं सो पाई और मेरे आस पड़ोस में कोई भी नहीं सो पाया क्योंकि आज हमारे गांव में भी देखे गए थे। तो आई होप देखिए इतना कुछ यहाँ पर। आज तो थोड़ा ना मौसम ख़राब भी था और बारिश भी होने लगी है। तो मैं सिलाई का ही काम कर रही थी और देख सकते हो कितनी तेज़ एकदम घनाघोर बारिश होने लगी है। तो ये ना सारी बारिश कम हो रही है, इस वजह से ये सारा हो रहा है। बारिश अगर हो जाएगी तो जितने जंगल हैं और नदियाँ तालाब हैं उनमें पानी भर जाएगा तो लोगों को ना छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो शायद ये परेशानी का हल हो सकता है। तो शाम को ना इस वजह से 2 दिन छुट्टी हो गई थी, तो हस्बैंड जी ने बाज़ार भी नहीं की थी, तो सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं थी। और एक सिस्टर ने तो कमेंट कर भी दिया था कि आपके पास कुछ नहीं है। तो गांव में ना सब्ज़ी वगैरह वाले आते नहीं हैं और बुधवार और शनिवार को ही बाज़ार लगती है। हस्बैंड संडे को भी ड्यूटी नहीं गए थे और मंडे को भी ड्यूटी नहीं गए थे। इस वजह से ना सब्ज़ी जो थी वो बनाकर हमने ख़त्म कर ली। तो फिर कुछ नहीं था बनने के लिए, तो हमने कहा चलो। और सुबह जो तुरई की सब्ज़ी बनाई थी ना तो वही रखी हुई है थोड़ी, मैंने कहा चलो चटनी की सब्ज़ी बना लेते हैं, चटनी बना लेते हैं। तो चटनी वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है रोटियों के साथ, भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हमने कहा चलो इसको पीस लेते हैं। और एक सिस्टर ने पूछा था कि आप इसको स्टोर रखती हैं तो कैसे बनाती। तो इसमें अब मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च डाली है, लहसुन और धनिया, बस 4 ही चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। और फिर हम इसको सिलबट्टे की सहायता से बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। और काफ़ी ज़्यादा सिलबट्टे से जो चटनी पिसती है ना वो काफ़ी समय के लिए स्टोरेज हम करके रख सकते हैं। और मिक्सी से चटनी को ना, मिक्सी से स्वाद उतना नहीं आता है, उतना टेस्ट नहीं आता है जितना सिलबट्टे से पीस कर आता है। तो आज की वीडियो अगर आपको कुछ भी अच्छी लगी हो, कोई भी आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट का सेक्शन एकदम खुला रहता है, आप उस पर जाकर पूछ सकते हैं और मैं आपके सभी के कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। तो बस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं और अभी मैं इसका दिखाऊंगी कि कितना इसे बनाते कैसे हैं, तो वो भी आप देख कर ही जाइए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने चटनी है वो पीस कर मैं ले आई हूँ। रोटी मैंने बना ली है, ये तवा जो था उसके तुरंत रोटियाँ जिस पर बनाई थी उस पर ही मैंने डाला है तेल। और मैंने थोड़ा सा डालूँगी इसमें सूखा धनिया, जो खड़ा धनिया रहता है ना वो डालूँगी। करीब 10-12 यहाँ पर दाने मैंने ले लिए हैं, 10-12 से ज़्यादा ही होंगे। और फिर जो चटनी हमने पीसी थी उसको हम इसमें गरम कर लेंगे। जैसे मसाला भूनते हैं ना उस तरीके से हमको ये चटनी कर लेनी है, जिससे ये चटनी ना फ्रिज अगर नहीं है, जैसा कि मेरे पास फ्रिज नहीं है, तो ये ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके हम इसको रख लेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और इसकी जो
वो मिर्ची लगती है ना बहुत ज़्यादा तीखी होती है, वो भी तेल की वजह से इसका तीखापन होता है वो कम हो जाता है। जैसे ये चटनी खाते समय ना आपको नुकसान नहीं देगी, जैसे कि लाल मिर्ची हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो इस तरीके से ये चटनी हमारे स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो इसे हम अच्छे से, जैसे मसाला में जब तक तेल नहीं छूटने लगता है, उसी तरीके से ये चटनी में जब तक तेल ना छोड़ने लगे तब तक इस चटनी को हमें अच्छे से गर्म करना है। और बस इतना ही वीडियो रखते हैं, फिर इसको हम ठंडा करने के बाद फिर से उसी में स्टोर कर लेंगे। फ्रिज वगैरह कुछ भी नहीं है आपके पास, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। चटनी यहाँ पर हमारी बनके हो गई है तैयार, इधर रोटियां भी मैंने कर ली हैं तैयार। बस खाना हमारा हो गया है बनके तैयार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समय हो गया है 8 बजने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स।